कॉलेज स्टूडेंट्स हो या यंग इन्वेस्टर्स, सबको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिंपल हो, फास्ट हो और ट्रस्टवर्दी हो। शायद इसी गैप को देख जियो फाइनेंशियल ने स्टॉक ब्रोकिंग स्पेस में एंट्री ली है। सेबी का लाइसेंस मिल चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आप ऑलरेडी जियो का सिम यूज कर रहे हो, रिलायंस रिटेल से शॉपिंग करते हो और अब वही कंपनी आपको इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म भी दे रही हो, तो कितना आसान हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना। और जब किसी कंपनी के पास पहले से ही 30 करोड़ लोगों का डेटा हो, तो उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि यूजर्स को क्या चाहिए। सस्ती सर्विस, आसान इंटरफेस और थोड़ा पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि जियो फाइनेंशियल ने इन्वेस्टिंग सर्विसेज का बेस कैसे तैयार किया। पहला स्टेप था, जियो ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड कंपनी स्टार्ट की, जिससे लोग SIPs और फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा स्टेप, सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस लिया, ताकि कंपनी लोगों को पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग और इन्वेस्टिंग सजेशंस दे सके। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, सेबी ने जियो को स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस भी दे दिया है, जिसका मतलब अब लोग डायरेक्टली शेयर्स खरीद बेच सकेंगे जियो के प्लेटफॉर्म पर। यानी म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल एडवाइस और ट्रेडिंग, तीनों चीजें एक जगह पे। अलग अलग ऐप या ब्रोकर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठा है, क्या ये सिर्फ एक लाइसेंस मिलने की खबर है या फिर सच में कुछ बदलने वाला है? जब जियो किसी भी फील्ड में आ रहा है, तो सबसे पहले प्राइस को लेकर बदलाव ला रहा है। अगर आप जीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स जैसे ब्रोकर्स पर 100 रुपए के आसपास ब्रोकरेज दे रहे हो और वही काम जियो 20 से 30 रुपए में करे, वो भी बिना किसी छुपे हुए चार्जेस के, तो फिर लोग शिफ्ट क्यों नहीं करेंगे? जियो का साफ कहना है, उनका फोकस रहेगा 3 चीजों पर: सस्ती सर्विस, साफ टर्म्स और आसान इस्तेमाल। और जब आपके पास पहले से करोड़ों यूजर्स का एक्सेस हो, तो नए यूजर्स जोड़ना और उन्हें समझना आसान हो जाता है। और बात सिर्फ सस्ती सर्विस तक सीमित नहीं है, टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा फैक्टर है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा ऐप हो जिसमें सिर्फ 2 क्लिक में ट्रेड हो जाए, ऑटो स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन हो और पोर्टफोलियो का स्टेटस रियल टाइम दिखाए, तो यूज करना आसान भी होगा और टाइम भी बचेगा। जियो का कहना है कि वो इन्वेस्टिंग को सिंपल और टेक बेस्ड बनाना चाहता है, जिससे बिगिनर्स के लिए भी एंट्री इजी हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है, फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास बचेगा क्या? SBI सिक्योरिटीज या ICICI डायरेक्ट जैसे बड़े और पुराने ब्रोकर्स को भी अब अपने चार्जेस कम करने पड़ेंगे और ऐप को ज्यादा आसान और तेज बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब रिलायंस जैसी कंपनी सस्ती सर्विस, आसान इस्तेमाल और कस्टमर की जरूरत के हिसाब से फीचर्स लाएगी, तो बाकी प्लेयर्स को भी अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और बात सिर्फ शेयर्स खरीदने बेचने तक ही नहीं रुकेगी। जियो फाइनेंशियल आगे चल के इंश्योरेंस, गोल्ड लोन और पेमेंट बैंक जैसे सर्विसेज भी देने वाला है। मतलब जो काम आप अलग अलग एप्स या कंपनीज से करते थे, वो सब एक ही जगह पर मिलने लगेगा। तो अब आगे क्या? जियो फाइनेंशियल के पास 3 स्ट्रॉन्ग बेस बन चुके हैं: म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और अब स्टॉक ब्रोकिंग। अब कंपनी स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहां इन्वेस्टिंग से जुड़ी ज्यादातर जरूरतें एक ही जगह पूरी हो सके। और जैसे जैसे ये बेस मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे नए ऑफर्स, कॉम्बोस और लो कॉस्ट प्लान्स भी लॉन्च होंगे, जो और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका क्या मानना है? क्या आप उन पहले लोगों में होंगे जो जियो का ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ट्राई करेंगे? और क्या ग्रो, जीरोधा जैसे एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स अपनी प्राइसिंग और सर्विस स्ट्रेटेजी को बदलने पर मजबूर होंगे? लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।